अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रैंकीज़ नाइट में एक बार फिर खुश आमदेद। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, ऑफिस में, और आज हमने एक दिल की सर्जरी करनी है, दिल का ऑपरेशन करना है। तो मैं इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर दिल की सर्जरी किस तरह की जाती है। सबसे पहले मैं सर्जरी रूम में जाता हूँ और सारा रास्ता भी आपको दिखाता हूँ कि हमने आईसीयू की तरफ से जाते हुए नीचे उतरना है। ये है आईसीयू और सीढ़ियों से होते हुए सर्जरी रूम तक पहुँचना है। क्योंकि 2 फ्लोर हैं तो लिफ्ट में जाने से बेहतर है कि खुद ही नीचे चला जाए बंदा, तो इजी रह जाता है। दाखिल होने के बाद सबसे पहले जो काम करना है हमने, वो सर्जिकल मास्क उठाना है। क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है तो सिर्फ अंदर से ही उठा सकते हैं हम लोग। उसके बाद शूज़ चेंज करने हैं जो सिर्फ अंदर पहनने के लिए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी अलमारियाँ हैं जहाँ पर आप स्कैन करने के बाद या अपना कार्ड यूज़ करने के बाद जूते अंदर रख सकते हैं ताकि जाते हुए आपको आसानी से मिल जाए। कपड़े चेंज करने के बाद अब मैं जाने लगा हूँ ऑपरेशन रूम की तरफ, जो निचले फ्लोर पे है। ये है हमारा वो कमरा जहाँ पे हमने सर्जरी करनी है, कमरा नंबर 4। एनेस्थीसिया जो है वो तकरीबन हो चुका है और हमने थोड़ी ही देर में सर्जरी शुरू कर देनी है। तो सर्जरी शुरू करने से पहले हमने यहाँ पे हाथ धोने हैं और डिसइंफेक्ट करना है अपने हाथों को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वैसे ये काम किस तरह करते हैं, लेकिन जब हाथ धोने होंगे तो मैं फिर इसको रख कर मोबाइल को फिर आऊँगा इधर। सारे इंजेक्शन वगैरह हैं जो सर्जरी के दौरान ही मरीज़ को लगाए जाते हैं। इसमें आप ईसीजी, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन वगैरह जो भी है वो सब आप देख सकते हैं। शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा धड़कते हुए दिल को। आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि दिल कैसे धड़कता है। और ये जो वीडियो है ये सर्जरी के दौरान ली गई थी, जिसमें हमने मरीज़ के दिल का वाल्व चेंज किया था। तो आप देख सकते हैं जो वाइट कलर का ये छोटा सा एक ढांचा है, ये एक्चुअली दिल का वाल्व है। और ये ऑपरेशन के दौरान ली गई तस्वीर है जिसमें मेरे मेन सर्जन और बाकी जो साथी हैं वो भी देखे जा सकते हैं। तो बिला आखिर कई घंटों की सर्जरी के बाद वक्त हुआ है खाने का। तो मैंने ऑपरेशन रूम की जो कैंटीन है वहीं से खाना खाना है। अभी आप मेरा खाना देख सकते हैं जिसमें उबले हुए चावल, उबली हुई पालक, अंडे, मशरूम और खोबी है, साथ में एक पानी की बोतल और चॉपस्टिक्स। पर चाइनीज़ अंदाज में खाना खाते हुए, और वीडियो जो थी फ्रंट कैमरे से थी तो लगता है कि उल्टे हाथ से खा रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीधे हाथ से खा रहा था। सर्जरी और खाने से फारिग होने के बाद तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका था और अभी जो वक्त था वो जुमा की नमाज़ का था। तो सबसे पहले जाना है जुमा की नमाज़ पे, जुमा पढ़ के फिर वापस आना है हॉस्पिटल में। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो मस्जिद भी दिखाऊंगा जहाँ पे जुमा पढ़ना है, क्योंकि हॉस्पिटल के करीब एक खूबसूरत मस्जिद है। अभी तकरीबन मैं मस्जिद के करीब पहुँच चुका हूँ और आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ कि मस्जिद किस तरह की है, क्योंकि ये मस्जिद तकरीबन 400 से 500 साल पुरानी है।
मस्जिद की इमारत जो है उसको और जो दीवार है इसको आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पुराने ज़माने में बनाई गई थी। पुरानी आयात हैं जिनको बहुत ही खूबसूरती से दीवारों पर लटकाया गया है, और चाइनीज़ में भी और अरबी में भी। और ये ऊपर मस्जिद जाने का रास्ता है। तकरीबन 3 फ्लोर हैं इस मस्जिद के, लेकिन मैं अभी पहले ही फ्लोर में जाऊंगा। ये मस्जिद का बाहर वाला अहाता है जहाँ पर नमाज के बाद लोग बैठकर बातें करते हैं या कुछ अहादीस वगैरह का ज़िक्र भी करते हैं। और ये जो अंदर है ये नमाज़ पढ़ने की जगह है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी नमाज़ी अंदर हैं, और ये औक़ात नमाज के। से फ़ारिग होने के बाद ये नमाज़ियों के लिए कुछ खाने के लिए फ़्रूट रखे हुए थे, जिसमें आप तरबूज देख सकते हैं, और मैंने भी एक लिया था वहीं से। फिर वापस हॉस्पिटल आ गया हूँ, चूँकि शाम तक हॉस्पिटल में रहना है, बाकी काम करने हैं। दोपहर का वक्त है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो सोचा क्यों ना कुछ पीने के लिए लिया जाए यहाँ से, ताकि रिफ़्रेशमेंट हो जाए, उसके बाद फिर काम किया जाए। अस्पताल के अंदर एक मशहूर दुकान है जहाँ से काफ़ी सारे मशरूबात मिलते हैं, तो मैंने वहीं से अंगूर और लेमन का शरबत लिया है। थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि ताज़ा बना के देते हैं तो कुछ टाइम लगता है। तो अब जाता हूँ मैं अपने ऑफिस की तरफ। तो अब ठंडे ठंडे मशरूब का मज़ा लेते हुए। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस दिखाता रहूँगा और पूरा चाइना आप मेरे साथ घूम सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।